बनाया होता। हृदय मंदिर में अगर ज्योत जलाई होती, हृदय मंदिर में अगर ज्योत जलाई होती, ओम सुमिरन की अगर धून रमाई होती, ओम सुमिरन की अगर रटिया लगाई होती, आनंद की एक लहर उठाई होती, आनंद की एक लहर उठाई होती, उस दीदार का जलवा नजर आया होता, उस दीदार का जलवा नजर आया होता। तूने ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, आके दुनिया में तू जीने का चमन भूल गया, आके दुनिया में तू जीने का चमन भूल गया, पाठ पूजा न रही संध्या हवन भूल गया, पाठ पूजा न रही संध्या हवन भूल गया, काशी दिल से ये वादा निभाया होता, काश दिल से ये वादा निभाया होता। तूने ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, आंखें और कान दिए पैर बाहें बख्शी, आंखें और कान दिए पैर बाहें बख्शी, मेधा बुद्धि के लिए बेदिर चाहे बख्शी, मेधा बुद्धि के लिए बेदिर चाहे बख्शी, काशी ने सबसे उचित लाभ उठाया होता, काशी ने सबसे उचित लाभ उठाया होता। तूने ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, अभी मौका है उसी ओम नाम को बरले, अभी मौका है उसी ओम नाम को बरले, बरने लायक है उसी ओम नाम को बरले, बरने लायक है उसी ओम नाम को बरले, सुमरन लायक है उसी ओम नाम को बरले, हर सांस में प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, हर सांस में प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, दिल की बगिया से गुलस्ता से सजाया होता, दिल की बगिया को गुलस्ता से सजाया होता। तूने ईश्वर को अगर मीत बनाया होता, तेरे जीवन में कभी रंज ना आया होता, तूने ईश्वर को अगर मीत डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, बनाया होता। आइए डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जब तक आचार्य प्रिय जी आते तब तक आपका समय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान एवं आर्यों का महाकुंभ के सम्मानीय संचालन करता आदरणीय मित्रवर आर्य लखन लाल जी आर्य, और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, और जिनका अभी बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे बहन जी का, और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भारत को समझो अभियान के माननीय पदाधिकारीगण, सुधी श्रोतागण, मातृशक्ति एवं देवियों। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण रखा गया है, ईश्वर के स्वरूप से संबंधित विषय है, और निश्चित रूप से ईश्वर एक ऐसा विषय है जिस विषय पर जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप बड़े व्यापक हैं और ईश्वर के नाम
अनंत हैं क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं। महर्षि देवदयान जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ओंकार आदि 100 नामों की व्याख्या करते हुए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्णन किया है। निसंदेह ईश्वर का अर्थ होता है इष्टेश ईश्वर, जो संपूर्ण जगत का मालिक है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और वेद के अंदर ईश्वर की बड़ी चर्चा है। खास करके आप किसी भी वेद मंत्र को उठा लीजिए, उसमें परमात्मा से संबंधित मंत्र आए हैं। कहीं अन्य मंत्र भी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उन्हीं की कृपा है। जैसा कि कठोपनिषद के अंदर यमाचार्य नचिकेता संवाद में यह कहा गया है कि जो सूर्य चमक रहे हैं, चंद्रमा नक्षत्र आदि चमक रहे हैं, उनके पास जो अपना प्रकाश है, क्या उनका प्रकाश है? उत्तर देते हुए स्वयं यमराज कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत कहो, क्योंकि ईश्वर अनंत गुणों से विभूषित है और उन्हीं के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। और उन्होंने स्पष्ट कहा, न तत्व श्रूयो भाति न चंद्र तारका नेमा भाति कुतोमय अग्नि तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। निश्चित रूप से उसी के प्रकाश से, अर्थात परमपिता परमेश्वर के प्रकाश से, ईश्वरस्य भाषा ईश्वरस्य प्रकाश द्वारा, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। यह ईश्वरस्य प्रकाशेन है ना, सर्वत्र भाषते, सब जगह भाषित हो रहा है, कण कण भाषित हो रहा है। इसलिए मैंने जो वेद मंत्र भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र या ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर जो है वो कण कण में वास कर रहा है। जगत्याम जगत, जो जगती और जगत ये दो शब्द हैं, जगत्याम जगती में जो व्याप्त हो रहा है कण कण में, वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। और इसके साथ ही साथ रचा पचा है, जिसको वेद कहता है ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो संपूर्ण कण कण में ओतप्रोत हो रहा है, संपूर्ण प्रजाजनों में ओतप्रोत हो रहा है। ऐसा जो व्यापक परमात्मा है, इसलिए प्रभु का वहां पर विष्णु नाम आया है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत से विष्णु, विष्णु व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है, विश्व व्याप्तो नु प्रत्यय लगा हुआ है, विष्णु। और इस प्रकार से वह अत्यंत व्यापनशील है। और इसके साथ ही साथ वो संपूर्ण सृष्टि का करता है, इसलिए उसको ब्रह्मा भी कहते हैं। यो सृष्टिम सर्जयति स ब्रह्मा। और जो पालन करता है वह विष्णु है, और जो संहार करता है वह महेश, वही परमात्मा है। प्रायः लोगों में यह देखा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग अलग ईश्वर हैं क्या, अलग अलग देवता हैं क्या? सज्जनों, अलग अलग उनके कार्य हैं, इसलिए उनके नाम अलग अलग हैं। वस्तुतः स एकः न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, न षष्ठो न सप्तमो अष्टमो नाप्युच्यते। वह परमात्मा एक है, एक छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि नहीं है, अर्थात वो अनेक नहीं है, एक है। हाँ, इंद्रं मित्रं वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मित्रा मातरिश्वान माहु। यहाँ पर एकं, एक है वो परमात्मा, लेकिन विप्राह, उस एक सत्य को विप्राह बहुधा वदन्ति, बहुत प्रकार से बोलते हैं। लोगों ने यहीं पर भ्रम पाल लिया कि बहुत प्रकार से का मतलब बहुत प्रकार के ईश्वर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। स एकः न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो नाप्युच्यते। अथर्ववेद का यह मंत्र है, जिस मंत्र में स्पष्ट कहता है कि परमात्मा एक ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि नहीं है। और किसी भी मंत्र को आप उठा लीजिए, आचार्य वहां पर क्रिएशन का प्रयोग होता है। आ गए क्या स्वामी जी? जी आ चुके हैं जी। आचार्य जी आ गए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर आगे जैसा समय मिलेगा